सभी को मेरा नमस्कार। मैं अजय चौबे, सीएससी स्टेट ऑफिस लखनऊ से। सॉरी, शुरुआत में थोड़ा कनेक्टिविटी का एक इशू आ गया था, इस वजह से हम लोग शुरुआत थोड़ा गड़बड़ कर दिए। अभी बात करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है, ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना अंतर्गत हम लोग बात करने वाले हैं इम्पैक्ट असेसमेंट की। जैसे कि आप लोग पूरे राज्य में ई डिस्ट्रिक्ट के कार्य कर रहे हैं, ई डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार की मंशानुसार एक थर्ड पार्टी इम्पैक्ट असेसमेंट कराया जा रहा है। यानी कि ई डिस्ट्रिक्ट में किस तरीके से काम हो रहा है, इसमें किस तरीके का आप लोग अपना फीडबैक देख रहे हैं, कौन सी सेवा आप और चाहते हैं, या किस प्रकार की अन्य और आपको इसमें सुधार की आवश्यकता है। कॉमन सर्विस सेंटर के स्थापना से लेकर संचालन के संबंध में किसी प्रकार का सलाह आपको देना हो, ऐसा करके एक इम्पैक्ट पूरा ओवरऑल क्या निकल के आ रहा है। तो इसमें हमारे वीएलई बंधु जो संचालक हैं, उनका भी एक असेसमेंट होना है। वो खुद भी अपना सर्वे करेंगे, अपना फीडबैक देंगे कि कौन से आवेदन को भरने में क्या उनको तकलीफ होती है, या क्या और किस तरीके की सेवा के बारे में आम नागरिक पूछताछ करते हैं। ठीक उसी तरह से एक आम नागरिक भी अपनी असेसमेंट दे सकता है कि ई डिस्ट्रिक्ट के जरिए आप लोग को और क्या सुधार की आवश्यकता है, या किस किस तरीके की सेवाओं को लेना है। तो आज इसी बिंदु पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ नीरज चौबे जी हैं, जो पर्टिकुलर उस संस्था से हैं जिनकी संस्था को आज ये वर्क ऑर्डर या यूं कहें कि ये जिम्मेदारी दी गई है थर्ड पार्टी असेसमेंट के लिए। तो चूंकि इसके संबंध में समस्त जनपदों में जिलाधिकारी महोदय को यहाँ से सूचित किया जा चुका है कि ये इम्पैक्ट असेसमेंट करना है। तो इस संबंध में सभी वीएलई की ये निजी दायित्व भी बनती है कि वो स्वयं तो असेसमेंट करें ही, साथ ही साथ अपने आसपास के जो उनके इस सेवा को ले चुके नागरिक हैं, या दैनिक आधार पे जो लोग नागरिक सेवा लेने आते हैं, उन लोगों से रिक्वेस्ट करके इस असेसमेंट को आप अपडेट कराएं। तो मैं चाहूंगा कि नीरज जी आप अपना परिचय देते हुए और अपने काम के बारे में, इस व्यवस्था के बारे में बताने का कोशिश करें, प्लीज। नमस्कार अजय जी, मैं नीरज चौबे, एक प्रतिनिधि हूँ टेलीवॉस इन्फोमीडिया प्राइवेट लिमिटेड का, जो कि थर्ड पार्टी इम्पैक्टमेंट का काम कर रहे हैं। जितने भी सीएससी केंद्र आपके चल रहे हैं आज की डेट में लखनऊ में, जो आप लोग बड़े ही सुचारू रूप से चला रहे हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का मुझे आज इस फेसबुक लाइव में समर्थन देने का। मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा, अपनी कंपनी के बारे में बताना चाहूँगा। टेलीवॉस इन्फोमीडिया प्राइवेट लिमिटेड जो है वो आईटी सर्विसेज में डील करती है, और हमने बहुत सारे गवर्नमेंट्स के प्रोजेक्ट किए हैं, लाइक सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और ऑडिट्स के भी काम चलते हैं हमारे। और एक उसी के रिगार्डिंग एक वर्क हमको जो मिला, ये आपके जितने भी जन सेवा केंद्र चल रहे हैं, इनका एक असेसमेंट करना है, जिसमें गवर्नमेंट का जो अपना एक स्कीम जिस तरीके से कह लीजिए चल रही है, उसके रिगार्डिंग जो भी सर्विसेज वो प्रोवाइड कर रहे हैं आज की डेट में नागरिकों को इन जन सेवा केंद्रों के माध्यम से, इसका सीधा क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है जनमानस में, आम जनमानस में। जो जन सेवा केंद्र संचालक हैं उनके आम जिंदगी में क्या असर पड़ रहा है, उनकी कमाई किस तरीके से चल रही है, और सरकार की जो मंशा है इसके पीछे जो काम कर रहे हैं, जो सरकार अपना सुविधा देना चाह रही है, उससे सरकार को कितना फायदा हो रहा है पब्लिक के थ्रू। इन सारी चीजों के लिए इम्पैक्ट असेसमेंट नाम का वर्क चला है, थर्ड ऑडिट के रूप में भी जानते हैं। इस ऑडिट सर्विसेज का पैरामीटर्स जो है वो गवर्नमेंट ने 3 बेस पे डिराइव किया कि हमें 3 बेस पे आपसे एक सर्वे चाहिए, एक रिव्यू चाहिए, जो भी हम अपनी सर्विसेज आपको दे रहे हैं उसके रिगार्डिंग। वो 3 बेस हैं आपके। गवर्नमेंट के बेस पे जो आप सर्विसेज ले रहे हैं, उससे गवर्नमेंट किस तरीके से आपको सूचित कर रही है, या गवर्नमेंट को क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। दूसरा, फाइनेंस के बेस पे जो भी पब्लिक सर्विस ले रही है, फाइनेंशियली उससे कितना सेटिस्फाइड है, कितना नहीं सेटिस्फाइड है। प्लस वीएलई भी जो आज की डेट में सर्विसेज दे रहा है, जो एक एंटरप्रेन्योर के रूप में काम कर रहा है आज की डेट में, उसको फाइनेंशियली कितना बेनिफिट मिल रहा है इन सुविधाओं से। और तीसरा है आपका सोशल के बेस्ड पे, जो सोशली आज की डेट में जो भी सर्विसेज इलेक्ट्रॉनिक पद्धति जो चल रही है गवर्नमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से, उस इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से सोशल कितना अवेयरनेस मिल रहा है पब्लिक को। ये 3 इम्पैक्ट है, पैरामीटर्स हैं, जिनके बेस में हम असेसमेंट कर रहे हैं। और इस 3 पैरामीटर्स के असेसमेंट्स के लिए हमने
जो एक फॉर्मूला डिराइव किया है, जो मैकेनिज्म बनाया है जिसके व्यू दे सकते हैं, उसके लिए सिंपल एक मोबाइल ऐप डेवलप किया गया है गवर्नमेंट ऑफ यूपी और एनआईसी के सहयोग से। नीरज जी थोड़ा सा मैं इंटरप्ट करूंगा। नीरज जी, जो आज की डेट में नीरज जी मैं थोड़ा इंटरप्ट करूंगा आपको। मैं सभी सम्मानित ये दर्शकों से चाहूंगा कि उनके बहुत सारे सवाल हो गए हैं, तो सवाल जो भी बीच बीच में आएंगे तो आप लोग चैट बॉक्स में डालिएगा, उसका हम लोग बीच बीच में जवाब देते रहेंगे। और साथ ही कुछ लोग चैट में थोड़ा अनावश्यक शब्द अगर लिखने का प्रयास कर रहे हैं तो अच्छी बात नहीं है। सोशल मीडिया, एक दूसरे का सम्मान करें और ध्यान रखें, ठीक है। तो अब हम इसको एक पीपीटी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि ये सारी चीजें क्या है। नीरज जी, मैं पीपीटी अगर आप इजाजत दें तो मैं उसे यहाँ पब्लिश कर दूं। हाँ, श्योर सर जी। जी, आप बताना शुरू। ये एक यूजर मैनुअल है जो हमारा ई आकलन यूपी करके मोबाइल ऐप है, जो आज की डेट में प्ले स्टोर्स पे अवेलेबल है। कोई भी नागरिक उसको सीधे डाउनलोड कर सकता है। उसका यूजर मैनुअल है जिसमें 2 तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है। एक जनसेवा केंद्र संचालक जो अपना कर रहे हैं इन सारी इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी के रिगार्डिंग, वो अपना रजिस्ट्रेशन कर सकता है। 2 माध्यम से उसपे बने हैं। पहला है कि आप गूगल प्ले स्टोर्स पे जाएं, वहां से ई आकलन यूपी करके उसमें दिया भी हुआ है, जिस तरीके से हमने शो किया है इस तरीके से आप लिखेंगे, वहां पे वो ऐप आपको शो हो जाएगा। सिंपली जैसे डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, वैसे आप उसको इंस्टॉल करिए। इंस्टॉल करने के बाद अगर आप नागरिक हैं तो आपके लिए वहां पे लिखा रहेगा कि नागरिक यहाँ पे पंजीकरण करें, इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिया हुआ है, रजिस्ट्रेशन करें। उसी तरीके से बीएलई जो भी जनसेवा केंद्र संचालक है उसके लिए अलग से दिया हुआ है, वो अपना रजिस्ट्रेशन कर सकता है। जैसे ही अपना वो रजिस्ट्रेशन करेंगे, उनकी लॉगिन आईडी क्रिएट होती है। बीएलई की और नागरिक दोनों की अपना अपना प्रोसेस है, अलग अलग प्रोसेस है। तो जैसे ही उनका अपना लॉगिन आईडी प्रोसेस्ड हो जाएगा, लॉगिन आईडी बन जाएगी, पासवर्ड बन जाएगा, उनको नेक्स्ट पेज होता है अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालने का। जैसे ही वो लॉगिन करेंगे, उनके पास सिंपली एक मैसेज आएगा कि किस ये जो भी आपने लॉगिन किया है या जो भी ऐप है उसके रिगार्डिंग आपको क्या क्या चीजें करनी है, किस चीज के लिए ये सर्वे किया जा रहा है। अगर आप इच्छुक है, अगर सहयोग प्रदान करना, नेक्स्ट पेज पे चले जाएं। वो गेट स्टार्टेड करेंगे, वो जाएंगे नेक्स्ट पेज पे। जैसे ही वो नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, उनके सामने टोटल कॉस्ट और गवर्नमेंट्स के बेस पे बनाया गया है। वो क्वेश्चंस में सिंपली यस नो, या अगर उनका कोई रिव्यू है लिखना चाहते हैं थोड़ा सा, तो वो भी अपना लिख के सिंपली यस नो जो भी करना चाहते हैं अपना फीडबैक दें और उसको रिपोर्ट सबमिट कर देंगे। वो रिपोर्ट डायरेक्टली आज की डेट में लाइव चल रही है। सरकार उसको अपने डैशबोर्ड पे पूरा देख रही है कि किसने क्या रिव्यू दिया है। वो सारा परसेंटेज के मामले में, कॉस्ट के मामले में, फाइनेंस के मामले में, सोशल के मामले में, सबका अलग अलग पैरामीटर्स और अलग अलग पैरामीटर्स का एक परसेंटेज सेट हो रहा है कि क्या रिव्यू किस तरीके से हमको मिला हुआ है, किसके बेस पे कितने रिव्यूज मिले हुए हैं आज की डेट में, जिसके बेस पे गवर्नमेंट प्लान करेगी कि हम उस सुविधा को और कैसे इनहेंस करें और क्या चीजों को कर सकते हैं। तो ये टोटल जो स्टेप्स हमने आप जो पीडीएफ आप दिखा रहे हैं उसमें सिटीजन्स और वीएलईज के लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है। सिंपली 1 से 2 मिनट का काम है जिसमें कि आप रजिस्ट्रेशन करके अपना फीडबैक सबमिट कर सकते हैं। अगर किसी को किसी तरीके का और सुझाव देना है, कोई कुछ भी करना है, तो वो भी अपना रिमार्क उसमें डाल सकता है। वो भी सुविधा उसको दे दी गई है सर। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी। जो बात पूरी निकल के आई और जहां तक मैंने समझा कि एक तो जिस व्यवस्था के तहत हम सभी लोग काम कर रहे हैं, उस व्यवस्था के इनहैंसमेंट के लिए एक प्रोग्रेसिव सोच को रखते हुए, यानी कि सकारात्मक सोच को रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने थर्ड पार्टी असेसमेंट कराया। और इस थर्ड पार्टी असेसमेंट में चूंकि ये पूरी सर्विस 2-3 स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे एक वीएलई हो गया और एक जनता हो गई और सरकार होगी। ये तीनों स्टेक होल्डर्स हैं इस पूरी व्यवस्था में, और तीनों में यानी कि सरकारी मशीनरी द्वारा दिया जाने वाला सेवा और इसमें काम करने वाले जो लोग हैं,
साथ में इसमें जो सिटीजन है, यानी जिसके लिए ये काम किया जा रहा है, ये उनके हित को ध्यान में रख के ये थर्ड पार्टी असेसमेंट कराने का उद्देश्य ये है कि इसमें एक पूरी पारदर्शिता के साथ चीजों को लेके आगे बढ़ा जाए और एक बेहतर सकारात्मक माहौल में ये सारी चीजें सरकार तक पहुंचे और सरकार इसमें और इम्पावरमेंट करे, इम्प्रूव करे अपनी सेवाओं का, अपने सिस्टम का। तो ये एक उद्देश्य है। ठीक है, तो चूंकि बहुत सारे कुछ सवाल भी है। जी जी, अब हमारे पास कुछ सवाल भी आए हैं बीएलई बंधुओं के। चूंकि मैं अभी ये सीएससी के प्लेटफॉर्म से हो रहा है, लेकिन ये सभी बीएलई के लिए है जहाँ पे ई डिस्ट्रिक्ट चल रही है या नहीं चल रही है सीएससी के माध्यम से। लेकिन जो बीएलई डायरेक्ट किसी अन्य डीएसपी संस्थान के लिए लिए हैं, ये बीएलई उनके लिए भी, ये मैसेज उनके लिए भी है, क्योंकि उनके लिए भी वही सूचना जारी हुई है सीएससी बीएलई के लिए हुई। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्रत्येक बीएलई कम से कम 10 सिटीजन का, क्योंकि एक सर्वे सैंपल होता है, सैंपल ये होता है कि 100 में 30 लोगों का कम से कम सूचना जाए तो जाकर के एक सर्वे, ऑथेंटिक सर्वे बनता है, जिसमें आप सभी लोगों का बहुत ज्यादा योगदान जरूरी है, चाहे आप सिटीजन के स्तर से करें, चाहे आप बीएलई के हैसियत से करें। तो ये बहुत जरूरी है। कुछ जी जी, कुछ सर्विसेज और ये सुविधा ये बहुत अच्छी चीज है सर मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा आपको। जी जी, ये बहुत बिल्कुल अच्छी बिल्कुल चीज है कि गवर्नमेंट डायरेक्ट आपसे टच में जाना चाहती है और जानना चाहती है कि जो भी सर्विसेज आप ले रहे हैं सरकार के द्वारा, आप उससे कितना सेटिस्फाइड फील कर रहे हैं। और अगर आप कोई किसी तरीके की तकलीफ हो तो आप डायरेक्टली बना सकते हैं इस माध्यम से। ये 1-to-1 कनेक्शन है सर गवर्नमेंट और पब्लिक के बीच में, जिसके थ्रू आप अपना रिव्यू डायरेक्टली गवर्नमेंट को दे सकते हो कि हम आज की डेट में आपकी सुविधाओं से कितना खुश हैं, कितना ना खुश हैं, क्या चेंजेस चाहिए, क्या जरूरत है चीजों को, वो डायरेक्टली आप कर सकते हैं। तो वो और आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, हाँ अभी मेरी आवाज आ रही है? जी जी, अभी हेलो, हाँ, मुझे ये एक सूचित ठीक है, मुझे ये सूचित करना है समस्त बीएलईज को कि हम लोगों का ई डिस्ट्रिक्ट में जो हम लोगों का सरकार के साथ अनुबंध हुआ था वो 3 वर्षों के लिए था। जो 3 वर्ष हमारे अब समाप्त हो गए हैं और अगले 2 वर्ष के लिए रिन्यूअल की प्रक्रिया चल रही है। इस दौरान आप सभी बीएलई से मेरा रिक्वेस्ट होगा, क्योंकि शासन प्रशासन स्तर पे बहुत सारे जांच के आदेश जा रहे हैं, क्योंकि रिन्यूअल करने से पहले वो आप लोगों को सैंपल टेस्टिंग कर रहे हैं, छापेमारी भी कर रहे हैं। तो कृपया आप लोग अपने कॉमन सर्विस सेंटर पे बेहतर ब्रांडिंग रखें, डिस्ट्रिक्ट से जुड़ा हुआ ब्रांडिंग रखें, रजिस्टर बना लें, रेट लिस्ट पर्याप्त रखें। कभी भी छापेमारी में आप लोग अपने के साथ साथ पूरी संस्था का नुकसान कर सकते हैं, तो ये ध्यान रहे। मानक के अनुसार सेंटर का संचालन होना चाहिए। और साथ ही हमारे साजिद अली जी का सवाल है कि राशन कार्ड क्यों साइट नहीं वर्क कर रही है। तो ये देखिए, इंटीग्रेटेड सर्विस है। कई बार क्या होता है कि फूड एंड सिविल सप्लाई विभाग की जो साइट है कई बार डाउन होती है, क्योंकि ई डिस्ट्रिक्ट सर्विस आप लोगों का डेडिकेटेड सर्विस पोर्टल है, वहीं पे आप सर्विस खुद जनरेट करते हैं। लेकिन जब किसी विभाग की, विशेष विभाग की सर्विस लेने जाते हैं तो उस समय ये मौके दर मौके अवेलेबिलिटी होती है, वो पोर्टल डाउन है या उस पे काम करना है या अमेंडमेंट है। तो कई बार ई डिस्ट्रिक्ट का पोर्टल तो काम कर रहा होता है, लेकिन उससे जुड़े हुए विभागों का पोर्टल काम नहीं कर रहा होता है। तो ऐसे में आप लोगों को चाहिए कि थोड़ा सा धैर्य रखें और हाँ, जरूर ऐसे कंडीशन में उसमें दिए गए मेल आईडी पे आप सूचित जरूर करें, ई डिस्ट्रिक्ट की जो मेल आईडी है कि ये सर्विस अभी वर्क नहीं कर रही है, साथ में हम लोगों को भी अपडेट कराएं। तो ये कुछ आगे का सवाल लेते हैं। ये है, साहब हैं सर, ई डिस्ट्रिक्ट सर्विस आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में नहीं है सर, हमें अपने सेंटर से लोगों के डिस्ट्रिक्ट को लाभ नहीं दे पा रहे। ठीक है, ये हमने जो है प्रमुख सचिव आईटी उत्तर प्रदेश सरकार को एक निवेदन किया हुआ है प्रवीण जी, कि हमें बाकी जनपदों में काम दिया जाए, क्योंकि आप सभी लोग विभिन्न प्रकार की सरकारी सेवाओं को आप लोग अपने अपने स्तर पे भारत सरकार की, राज्य सरकार की सेवाएं दे रहे हैं। ये सर्विस भी अगर आपको मिले तो नागरिकों को आपके द्वारा फायदा मिलेगा। ठीक है, अगला सवाल है अभिषेक कुमार शर्मा जी, गूगल प्ले स्टोर पर डीजी सेवा एप्लीकेशन तो क्यों नहीं करता है? इसके लिए मैं एक बार देख लूंगा और अगर ऐसा कुछ गैप होगा तो आपको जरूर बताएंगे। ये है रामदयाल गुप्ता जी, रामदयाल गुप्ता जी सब कबीर नगर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
अच्छा, मोहम्मद सुलेमान, CSC एकेडमी रामपुर, आप हैं? ठीक है, मैं ये डिजिटल सेवा पोर्टल ऐप के बारे में जानकारी लेकर के आपको जरूर बताऊंगा अभिषेक शर्मा जी, और इसी चैट बॉक्स में ही मैं टाइप करके बताऊंगा। कोई एरर होगा उसको भी दिखवाता हूँ। आपके बार बार यही सवाल आ रहे हैं। एक सवाल है आपका, सर ई स्टैम्प की आईडी कैसे मिलेगी? ये डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से संपर्क करें, मानक पूरा होने के आधार पर आपको ई स्टैम्प की आईडी उपलब्ध करा दी जाएगी।